हेलो फ्रेंड्स, लोहड़ी पर्व एवं मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ कहना चाहूँगा कि मकर संक्रांति का सूर्य भी संक्रमण करेगा और लोहड़ी की आग भी ऐसे ही जलेगी। मूंगफली और गज्जक भी आप खाएंगे, लेकिन अपने दिल में क्रांति कब जगाएंगे और कैसे जगानी है, ये मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। शुरुआत शायरी से, कम शब्द ज़्यादा स्पष्टता ज़्यादा जोश, ऐसे ही ना वो मंजर आएगा। लोहड़ी भी आएगी, मकर संक्रांति भी आएगा, लेकिन ऐसे ही ना वो मंजर आएगा। प्यासे के पास चल कर ना समंदर आएगा। थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, डर डर कर जीने से ना कुछ हाथ आएगा। मंजिल तुझे भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, अगर मन में कुछ पाने की ललक जगाएगा और एक संक्रांति से क्रांति लाएगा। जिंदगी में तपिश भी जरूरी है, जिंदगी में तपिश भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। इसलिए अपने आप के अंदर क्रांति पैदा कीजिए फ्रेंड्स। जो आप मन में वहम पाले हुए हो, जिस चिंता में ग्रस्त रहते हो, जो पुराने आप जितने भी भ्रम, शुभ अशुभ, किस्मत के जो भी भ्रम है कि अरे यार मेरी तो किस्मत में नौकरी है ही नहीं यार, अब की बार तो ये भर्ती रद्द हो गई, मेरी तो किस्मत में नहीं थी, इन सब फालतू की बातों से आगे बढ़कर अपने जीवन में एक क्रांति लानी है। आपको पहले से ही अपने आप को इस तरह से तैयार कर लेना है, पहले से ही अपने आप को कह देना है कि अब की बार सिलेक्शन मेरा है। ये आप कह सकते हो। जो भी टॉपर बनते हैं वो कहने को तो कहते हैं कि ये अप्रत्याशित था, मुझे पहले से कोई भी निश्चित नहीं था, लेकिन वो अपनी तैयारी से अपने मन ही मन के अंदर ये आश्वस्त हो जाते हैं कि अब की बार 100% सिलेक्शन है। ये निश्चित है फ्रेंड्स, मैं आपको कहता हूँ। और मैं कुछ लोगों की ज़बान से भी ये सुनते देखा है। डॉक्टर जितेंद्र जी सोनी किसी भी एग्जाम को देने से पहले अपनी तैयारी पर भरोसा करते हुए कह देते थे कि अब की बार टॉप 10 में सिलेक्शन मेरा है, और होता भी था। उसेन बोल्ट पहले ही कह देते हैं अब की बार ओलंपिक का गोल्ड मेडल मेरा है। और जो माइकल फेलिप्स अमेरिका के, वो भी पहले ही कह देते हैं कि अब की बार 10 मेडल को ओलंपिक के मेरे हैं, तैराकी में जितनी भी स्पर्धाएं, क्योंकि वो अपने आप को उस परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर लेते हैं। जितना समय निकालना होता है या जितनी परफॉर्मेंस चाहिए होती है, जो तैयारी करनी होती है, उसको वो पहले ही प्राप्त कर लेते हैं, उस पीक लेवल को। फिर उनको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। प्रिपरेशन इज द की ऑफ टू गेट कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ टू गेट सक्सेस। बट रिवॉल्यूशन इन योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस, उसको जगाना वेरी इंपॉर्टेंट है। जीतोगे तुम भी अगर क्रांति करोगे, जीतोगे तुम भी अगर क्रांति करोगे, अपनी मरी हुई और पुरानी सोच को बदलने का इरादा करोगे। पत्थरों की तरह मजबूत बनो जिंदगानी में, पत्थरों की तरह मजबूत बनो अपनी सोच से, फिर देखना जीत तेरी होगी और जीत निश्चित होगी। अगर यकीन खुद पर औरों से ज्यादा करोगे, जीतोगे तुम भी अगर क्रांति करोगे। अपने मन में विचारों की क्रांति, फालतू बातों की क्रांति। कुछ लोग कह देते हैं अरे यार अपने दिन के अंदर जो शब्द बोलते हैं उनमें से कुछ शब्द पूरे हो जाते हैं, यानी अपने को ऐसी वैसी बातें नहीं निकालनी चाहिए। कुछ लोग हमें कह देते हैं यार तेरे तो सिलेक्शन को नहीं हुआ है, अपने अंधविश्वास से घिरे होते हैं। अरे यार कुछ लोग जीभ के काले होते हैं या वो ऐसे शब्द बोलते हैं, तो कुछ शब्द लोगों की धारणा होती है कि यार हम दिन में 1000 बार बोलते हैं तो एक शब्द पूरा होता है। अगर यार इस तरह बोलने से पूरे होते तो बहुत सारी सफलता की बात दिन में करते हैं, बहुत सारे धन होने की बात दिन में करते हैं। जो देश के राजनेता हैं या जो भी कुछ लोग हैं, वो तो फिर उनको तो लोग मार दें, अपने दुश्मनों को मारने की बात करते हैं, बहुत सारी बातें। अरे यार कहने से सोचने से कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास की बातें। कर्म महत्वपूर्ण है। अपने अंदर अपनी सोच को बदलते हो तो फिर आप आगे बढ़ते हो। कहते हैं ऑल फियर आर साइकोलॉजिकल, मन में होते हैं आपके सारे भय। आपने रग्बी टीम की वो बात सुनी होगी, रग्बी खिलाड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो -30 डिग्री के अंदर भी सर्वाइव करके 15 लोग जिंदा लौटे थे। उनमें से
कुछ लोग तो कोमा में चले गए, इसके बाद भी उन्होंने सर्वाइव किया, उनके पास खाना भी खत्म हो गया था, 40 दिन तक वो पहाड़ों में भटकते रहे, बर्फीले तूफानों के अंदर हवाई जहाज वहाँ क्रैश हो गया था। उनमें से 15 लोग सैन डियागो के अंदर वहाँ बचे थे। तो यार आदमी सर्वाइव कहीं भी कर सकता है, अंदर हौसला होना चाहिए। देखो, जीत के साथ साथ आपको रियलिस्टिक भी होना पड़ता है अपने लाइफस्टाइल के साथ, प्रबंधन के साथ। ये सारी वीडियोज इस पर बने हुए। आप फर्स्ट बार में सिलेक्शन कैसे पाएं, आप नॉन न्यूट्री रिवाइज के साथ कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड, हाउ टू मेमोराइज, हाउ टू राइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सारी वीडियोज इस पर है। ये नहीं है मैं आपको ऐसे शेर की तरह एक बार ताकत जगाता हूँ फिर वो खुश हो जाती है, खुश नहीं होती है। आपके अंदर इस प्रकार का मोटिवेशन आएगा तो आप इंस्पायर होंगे, सच्चाइयों से रूबरू होंगे और फालतू की भय भरम ये सब दूर होंगे। आप कहोगे अरे यार सौरभ की बार तो 1.25 मणि बोली हुई है, मेरा हो जाएगा। ये आपका तैयारी का लेवल बढ़िया होता है तब होता है, और फिर उन लोगों में से कुछ का हो जाता है, फिर वो 1.25 मणि करते हैं, मेरा तो बाबे ने करा दिया। देखो, बाबा ना किसी का बुरा करता है ना किसी का भला करता है, भगवान भी ना भला करते ना बुरा करते। गीता के अंदर कृष्ण भगवान के शब्दों से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मैं अलिपायमान रहता हूँ, ना मैं किसी का बुरा करता ना मैं किसी का भला करता। सब कर्मों का फल है। आप जैसा कर्म कर रहे हैं, जैसी आपकी सोच है, जैसा आपका व्यवहार है, वैसा ही होता है। हम जैसा व्यवहार करते हैं दूसरे के साथ, वैसा ही होता है। हम किसी व्यक्ति को लाभ भी पहुंचा सकते हैं, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचा सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ प्रेम कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ नफरत कर सकते हैं। वो सब अपने व्यवहार पर ही होता है। वहाँ कोई शक्ति काम नहीं करती ना कुछ और। जो मैं हमेशा ही कहता हूँ, कोई कहते हैं ना कि जब आप किसी अच्छे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ साथ देने लगती हैं। वो लगने लगता है अपने को। हमारा माइंड सेट ऐसा होता है, माइंड को संकेत ऐसा देते हैं, हाँ यार अब की बार कर दें, फिर अपने को ऐसा आभास होने लगता है। बाकी किसी भी लेवल पर ऐसा कुछ नहीं होता। वैज्ञानिक सत्यों के साथ आप आगे बढ़े, कहीं कोई चमत्कार नहीं होते हैं, सिर्फ मेहनत के बल पर आगे बढ़ा जाता है। किसी चमत्कार की आस में आप रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। दादी कहे मेरा कालिए वो पक्को है बेटा, ले तेरे सिर पर हाथ फेरू, ले मेरा पगा लाग, पेपर देने जा, दादी को आशीर्वाद मिल गयो, तैयारी करा, दादा को आशीर्वाद मिल गयो, नानी को मिल गयो, नाने को, वो कालिए दौड़िए आज तक फैल हो रहे हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग, जो भी हो, मैं नाम से नहीं बता रहा हूँ, पीड़िया, कालिया, दौड़िया, नीलिया, ये जो सब जो लोग हैं ना, इन सबको लगता है ऐसा कि यार आशीर्वाद से होगा, कुछ नहीं होगा। वो लोग आज भी भटकते फिर रहे हैं और कुछ नहीं हुआ उन लोगों का जो आशीर्वाद के भरोसे रह गए, शुभकामनाओं के भरोसे रह गए। शुभकामनाओं से कुछ नहीं होता। बनने के बाद जो शुभकामनाएं देते हैं खुशी जरूर महसूस होती है, लेकिन शुभकामनाएं पैदा करनी पड़ती है फ्रेंड्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फालतू के सारे भ्रम और अंधविश्वास हटा दीजिए। कुछ भी पूजा पाठ सब अपने अंदर होता है। आप जब अपनी खुद की ताकत को पहचानते हैं, जब आप क्रांति करते हैं, सांचों से बाहर निकलते हैं, कहते हैं ना गुरु मृत्यु सिखाता है। तो मैं एग्जाम गुरु और मोटिवेटर होने के नाते कहूँगा कि मृत्यु सिखाने का मतलब पुराने जो भी विचार हैं उन सब की मृत्यु हो जाए, दफना दिया जाए उनको, और नए विचारों के साथ और नई सोच के साथ आगे बढ़ा जाए, नए हौसले के साथ, मेहनत के साथ। तकलीफ होती है सबको मेहनत के साथ आगे बढ़ना होता है, संघर्ष भी होता है, तपना पड़ता है, सहन शक्ति रखनी पड़ती है, सर्दी गर्मी सब में बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ हमें अपने लक्ष्य को पाना पड़ता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे सारे मोटिवेशनल की वीडियो इसी प्रकार के, रियलिस्टिक। जब भी किसी प्रकार के मोटिवेशन की जरूरत हो, स्ट्रेटेजी की, टिप्स की, गाइडेंस की, कैसे पढ़ें, कैसे इंटरव्यूज़ दें, कैसे मेंस दें, कैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम दें, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड, सबके लिए है ये। बस अपने पे यकीन जरूरी है औरों से ज़्यादा। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। जिन सांचों में आप डले हुए हो, जिन भी भय और डर से आप ग्रस्त हो, इन सब से बाहर निकलना वो सब साइकोलॉजिकल है। वो चिंतन से जुड़ो, आत्म सुझाव से जुड़ो, ऑटो सजेशन से जुड़ो, वह कुछ अच्छी किताबें ले आओ खरीद करके। मैंने सब कुछ इस पे बताया है। जो भी रॉबिन सिंह की कुछ किताबें हैं, सतीश बत्रा की किताबें हैं, विवेकानंद की कुछ किताबें हैं, वो आप अपने पास रखो संग्रह। वो हमेशा आपको मोटिवेट करती हैं। जिस तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खाने की जरूरत होती है, माइंड को बूस्ट रखने के लिए अच्छे विचारों को, मोटिवेशन की जरूरत होती है, वो सारे इस चैनल पर है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है, और कुछ बेशकीमती पाने के लिए कई कीमती चीज़ों का भी मोह छोड़ना पड़ता है। जब भी टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, सुनो आप इसको,
जब भी टूटने लगे हौसला, तनाव हो, अवसाद हो, डिप्रेशन हो, तो ये 4 लाइन याद रखना कि बिना मेहनत के कोई तख्तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के कोई तख्तो ताज नहीं मिलते। गर रोने से ही मिल जाते राज, तो कोई तोप और तलवार नहीं होते। कुछ खोया या कुछ खो गया, कुछ हो गया, वो बन गया, मैं रह गया। कर्म योगी और ज्ञानी जन ये अफसोस नहीं करते। टेंशन और डिप्रेशन से ही सब मिल जाता, तो फिर कोई मेहनत ही क्यों करते। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। काली चुन्नी काला सूट, क्यों? अब आपको कुछ अपने सपनों से संबंधित शायरी सुनने को मिलती है तो ऊर्जा आ रही है ना, वो ऊर्जा नहीं है, वो भटकाव है, वो आवारगी है। इसमें बताइए, काली चुन्नी काला सूट उत्ते फूल कढ़ाइयां दा, काली चुन्नी काला सूट उत्ते फूल कढ़ाइयां दा, एक पासे तेरी याद सतावे, दूजा फिक्र पढ़ाइयां दा। तो आप इन चीज़ों से निकलिए, फिक्र पढ़ाइयों दा कीजिए। ये उत्ते फूल कढ़ाइयादार, काली चुन्नी काला सूट, ये कुछ नहीं है, ये यहीं रह जाएंगे। ये बहारें, ये रोमांस बाद में भी आपके लिए रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बस एक बार अपने लक्ष्य के लिए प्रयास तो कीजिए। कहते हैं जीवन का हर रंग शानदार है। आप खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, कहाँ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो बाद की बात है। जीवन का हर रंग शानदार है, आप जिए आनंद से, लेकिन हम अफसोस क्यों रखें उनको पाने का। तो इसलिए फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वह आसिया बसाने की। चलो, बहुत सारी मोटिवेशन की वीडियो आप पढ़ें, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अब ज़्यादा समय आपका इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। आप कैसे पढ़ें, कैसे आप आगे बढ़ें, और फर्स्ट बार में आप नौकरी कैसे प्राप्त करें, और पहले से ही अपने आप को इस प्रकार तैयार कर लें कि हम 100% श्योर हो जाएंगे, यार अब की बार मेरा है। क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, जो तैयारी कर रहा हूँ, मेरा पीक लेवल है, मेरा अच्छा लेवल है। बस अभ्यास करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। बस इन शब्दों के साथ लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब भी करें। 70-80% लोग ऐसे देख